हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं वापस एक और नए और बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। सबसे पहले तो यार, इस आवाज़ को इग्नोर करना, मेरे घर में एक्चुअली काम चल रहा है इस टाइम और इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो जा रही है। सो सिर्फ आप वीडियो पे फोकस करना और जल्दी ये आवाज़ बंद हो जाएगी। सो इग्नोर दैट। तो आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग शेड्यूल 2021 आ गया है नेशनल काउंसिल की तरफ से। आई हैव इन माई हैंड एज वेल। मैं आपको बताता जाता हूँ कि दरअसल अब होने क्या वाला है। इसमें जो पॉइंट 1-2 है वो तो मान लो आपको पता ही है, हो चुका है, रिजल्ट आपका आ ही चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनआईसी पोर्टल से आपका होगा आज 13 सितंबर टू 16 सितंबर तक। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करो, आज से शुरू हो चुका है। आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर कर सकते हो। उसके बाद चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन है। चॉइस लॉकिंग में जो आपके चॉइसेस हैं, जो आप जिस आईएचएम में जाना चाहते हो उनको डालो और वो भी 13 से 16 सितंबर तक आपकी डेट है। फर्स्ट राउंड जो अलॉटमेंट है वो 17 सितंबर को शुरू हो जाएगी, मतलब हो जाएगी 17 को। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अलॉटमेंट किसको, किस रैंक वालों को हुआ है। उसके बाद आपकी पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड के लिए मांगेगा वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपका अगर कोई आपसे क्वेरी, आपको कुछ गलत है, वो कोई क्वेरी करते हैं तो वो आईएचएम या वो सेंटर आपको बताएगा, वो क्वेरी आपसे करेगा। तो वो सारी चीज़ें होंगी जो 17 से 22 ऑफ सितंबर तक चलेंगी। फिर आपके वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ऑनलाइन ही सब ये सारी चीज़ें थर्ड राउंड तक जितनी भी होती हैं सब ऑनलाइन होती हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब ऑनलाइन होगा, वो भी आपका 17 टू 22 तक चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं विड्रॉल फ्रॉम अलॉटेड सीट। अगर आपको कोई सीट हटानी है, अगर कोई ऐसा है आप विड्रॉ करना है अपना नेम, तो आप वो भी कर सकते हो 22 सितंबर तक। ठीक है, ये हमारी बात हो गई यहाँ तक। फिर वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड के बाद कितनी वैकेंसी बच रही है, क्या है, वो सारी चीज़ें होंगी। वो 23 को आपको जो भी सीट अलॉटमेंट होती है उसके बाद वैकेंसीज यानी कितनी सीट्स आपकी रह रही हैं वो आपको 23 ऑफ सितंबर को पता चल जाएगा। उसके बाद आपका चॉइस मॉडिफिकेशन एंड लॉकिंग इफ लॉक नॉट ओपन, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस है। तो उसके बाद सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। सेकेंड राउंड में भी सेम प्रोसीजर है। सेकेंड राउंड आपका 27 ऑफ सितंबर से शुरू हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट राउंड अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो गई तो आपका टेंशन वहाँ ख़त्म हो जाता है, पर आपको जो आईएचएम चाहिए आपको मिल गया, सो वेल एंड गुड। वरना सेकेंड राउंड आपका शुरू होगा। सेकेंड राउंड में सेम चीज़ें होंगी। 27 से आपका ये शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी फिर पेमेंट, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपलोड करना, कोई क्वेश्चन अगर वो करते हैं, वो सेम चीज़ें सारी की सारी जो मैंने ऊपर बताई वही है। आपका ये चलेगा टिल 30 सितंबर तक 2021। अब उसका वही वैकेंसी जो बच रही है वो आपको पता चल जाएगा ऑन फर्स्ट कि कितना आपको अभी भी आपके पास क्या ऑप्शन है उस आईएचएम में जाने का या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि आप बहुत सोच समझ के अपनी चॉइस फिलिंग करिए। जो कॉलेजेस, जो आईएचएम आपको मिल सकता है, आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है आप मुझसे पूछो, मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूंगा या कुछ मिलकर सोचेंगे कि आपको कौन सा इस रैंक में आईएचएम मिल सकता है। सो उसके बाद आपका शुरू होता है आपका ये जो 30 सितंबर तक जो आपका ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद आपका 2 अक्टूबर से फाइनल राउंड शुरू हो रहा है, यानी आपका थर्ड राउंड बेसिकली शुरू हो रहा है ऑन 2 अक्टूबर, जो आप देख सकते हो, और वो चलेगा आपके 7 अक्टूबर तक। फिर आपकी वही सेम प्रोसेस, आपका पेमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो क्वेरीज हैं, आपके वेरिफिकेशन वगैरह सब आपका होगा थर्ड राउंड का, यानी फाइनल राउंड का। अब इस राउंड में आपको पता चल जाएगा कि आप बेसिकली किस आईएचएम में जा रहे हो। सो आप बिल्कुल सोच समझकर अपना जो राउंड हो, अपने जो सीट अलॉटमेंट अपना सोच समझकर कराएं। फिर फाइनल राउंड की सीट अलॉटमेंट होगी ऑन 9th। तो 9th को बेसिकली आपका जो आईएचएम है वो आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपके 11 ऑफ अक्टूबर को फिजिकल रिपोर्टिंग है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका हुआ है, आप जाना चाहते हो, आपको फिजिकली वहाँ अपीयर होना है ऑन 11 ऑफ अक्टूबर 2021 से लेकर 18th तक आपके पास टाइम है। आप इतना के इतने बीच में, आप 11 टू 18th के बीच में आप जाओ और अपना फिजिकल जो भी चीज़ें आपको वहाँ पर कहते हैं आप वहाँ पर कर सकते हो। फिर नीचे आपको एक पॉइंट है हॉस्टल अलॉटमेंट, तो वो आपका इंस्टीट्यूट के ऊपर बेस होता है। अगर आप देखोगे आईएचएम जितने भी होते हैं, जो भी आईएचएम सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपके मेरिट और
अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल जो आप ऑलरेडी मेंशन भी है उसके बेसिस पर होते हैं। सो यही है, और नीचे फिर आपके क्लासेस के बारे में लिखा हुआ है। सो यही टोटल बात थी जो ई काउंसलिंग शेड्यूल आया हुआ है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने जो भी आइटम्स है उसको सोच समझ कर डालना, अपने सीट अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा मिल सकता है। इस बार एस्पिरेंट्स बहुत कम थे, बहुत कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि जिसको जैसा आइटम चाहिए या अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट आइटम आपको मिल जाएंगे। कोई आपको डाउट है, मेरा टॉप आइटम्स का वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बारे में मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैं रजिस्ट्रेशन के भी ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैंने जैसे कहा कि मेरे घर में काम लगा हुआ है, सो इस आवाज़ के चक्कर में भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था, यू कैन सी दैट। सो आई एम सो सॉरी अगेन अगर आपको कोई इशू हो रहा है सुनने में या जो भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछो। आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस वीडियो। जय हिंद।